क्राइम से। नित्या, नित्या मुझे देर हो रही है। गेटिंग लेट फॉर द ऑफिस। जी आई, अभी आई। या हाँ, जूस। वेरी नाइस। डार्लिंग, ये टाई की नॉट कुछ सही नहीं लगी, तुम ठीक कर दोगी? अभी कर दूंगी। अब लेट नहीं हो रहा ऑफिस के लिए। हाँ, कोई बेवकूफी होगा जो तुम जैसी खूबसूरत हॉट बीवी को घर पर छोड़कर ऑफिस चला जाएगा। दिल कह रहा है कि आज ऑफिस से छुट्टी ले लो। नहीं, आपने तो कहा था ना आज कोई वीवीआईपी क्लाइंट आने वाला है बाहर से, और उसके साथ आपकी बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग है ना? मीटिंग तो कल भी हो जाएगी। डील कल के लिए फिक्स कर लूंगा, एक फोन करके रीशेड्यूल कर लूंगा। नहीं, काम पहले। और वैसे मैं कौन से भागी जा रही हूँ? हाँ? उफ, अब कौन आ गया? सारा मूड ऑफ हो गया। देखा, कोई और भी नहीं चाहता कि आज आप घर पर रुके। मैं देखती हूँ। हेलो आंटी। हेलो। नित्या, ये मोहन है, अपने शुभम का दोस्त। आई नो हिम, मुझे शुभम ने इनसे मिलाया था। ये तो बहुत अच्छी बात है कि तुम दोनों पहले भी मिल चुके हो। शुभम तो घर पे है नहीं। ठीक है अंकल, फिर मैं बाद में आता हूँ। नहीं मोहन, ऐसी कोई बात नहीं है। तुम बैठ के इंतजार कर सकते हो। तुम दोनों तो एक दूसरे को जानते ही हो। बैठकर गप्पे मारना, थोड़ी देर में ही शुभम आ जाएगा। क्यों नित्या? हाँ। ओके। ओके डार्लिंग, बाय। बाय डार्लिंग, ऑल द बेस्ट फॉर योर मीटिंग। बाय। मोहन, मैं आपके लिए जूस लाती हूँ। ओके? मॉम, मॉम, इस वक्त मॉम के साथ कौन होगा? मॉम, ये क्या मॉम? आप अपना सारा प्यार अपने बेटे के इस दोस्त पे उड़ा दोगी? बेटे को प्यार नहीं करोगे? आओ शुभम, थोड़ा प्यार सिर्फ तुम्हारे दोस्त के लिए नहीं, तुम्हारे लिए। देखा क्या हो रहा था? थी ना एकदम हैरान करने वाली बात। नित्या भले ही शुभम की सौतेली माँ थी, लेकिन माँ तो माँ होती है। नित्या रिश्तों की मर्यादा को तार तार कर रही थी। क्या नित्या का उसके सौतेले बेटे और उसके दोस्त के साथ बने अनैतिक संबंधों के पीछे उसकी जिस्मानी भूख थी या कोई और वजह थी? क्या नित्या ने अपने पति अजय से सिर्फ पैसों के लिए शादी की थी? अक्सर हम कई बार देखते हैं कि खूबसूरत जवान लड़कियां उम्र दराज मर्दों से शादी सिर्फ प्रॉपर्टी, लग्जरी लाइफस्टाइल के लिए करती है, या फिर रिश्ते के नाते रिश्ते की आड़ में ऐसी कुकर्म करती रहती है। क्यों नित्या अपने घर में ऐसी कुकर्म कर रही थी?
जबकि उसका पति उसे दिलो जान से प्यार करता था। नमस्ते, मैं हूँ सुनीता पांडे और आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके पसंदीदा शो क्राइम केस में। बाप, बेटे, दोस्त और उसकी सौतेली माँ की कहानी को जानने के लिए हमें कुछ समय पीछे जाना होगा। परेशानी तो यही है नित्या कि अभी तक मैंने अपने बेटे शुभम को हमारी शादी के बारे में नहीं बताया है। आज वो आ रहा है, क्या कहूंगा, कैसे बताऊंगा कि क्योंकि मैंने शादी। मैंने पहले से आपको कहा था कि उसे उसी समय बता देना चाहिए था जब आपने मुझे शादी के लिए पसंद किया था। बताया क्यों नहीं था? कैसे बताता नित्या, 1 साल से तो वो हॉस्टल में रह रहा है। अगर फोन करके बताता तो पता नहीं कैसे रिएक्ट करता। और आज जब वो यहाँ पे आके मुझे आपकी बीवी बने देखेगा तो क्या कोई गलत कदम नहीं उठाएगा? इसकी क्या गारंटी है? हाँ, पता नहीं कैसे रिएक्ट करेगा वो। पर नित्या, सच्चाई तो उसे बतानी ही होगी। जब वो सामने होगा तो मैं उसे समझाने की कोशिश करूंगा, बताऊंगा कि कैसे और किन हालातों में हमारी शादी हुई थी। हो सकता है वो मेरी बात समझ जाए। अब मुझे डर लग रहा है ना। तुम परेशान मत हो। ये देखो, लगता है बेटा आ गया। तुम यहीं ठहरो, मैं बुलाऊंगा। शुभम, खुश रहो बेटा। बेटा, बच्चे जब बड़े हो जाते हैं तो उन्हें सिर्फ पैर ही नहीं छूने चाहिए, गले भी मिलते हैं। मेरा बेटा। आओ, अंदर आओ। पापा 1 साल बाद आ रहा हूँ, लेकिन घर अब भी वैसे का वैसे ही है। हाँ बेटा, घर तो बिल्कुल वैसा ही है, लेकिन एक बदलाव हो गया है। वो क्या पापा? अभी पता चल जाएगा। नित्या, जी आई। पापा कौन है अंदर? अभी पता चलेगा। ये नित्या है, मैंने इनसे शादी करनी है। शादी? हाँ बेटा, तुम्हारी माँ के गुजर जाने के बाद मैंने कभी भी अपनी शादी के बारे में तो कभी सोचा ही नहीं था। अकेले ही तुम्हें पाला पोसा बड़ा किया, लेकिन जब तुम हॉस्टल में रहने चले गए मैं बहुत अकेलापन महसूस करने लगा। और फिर एक दिन अचानक नित्या मुझे मिली। फिर अचानक थोड़े दिनों के बाद नित्या से दूसरी मुलाकात हुई। फिर हम लोग मिलने लगे और तब मुझे लगा कि नित्या ही मेरी असली जीवन संगनी बन सकती है। और फिर हमने इनसे शादी कर ली। पापा आप मुझे क्यों कन्विंस कर रहे हैं? ये आपकी लाइफ है, आपका डिसीजन है, और वैसे भी आपके पास अभी बहुत लंबी उम्र पड़ी है। हाय मॉम। हाय। मैं आप दोनों के हैप्पी मैरिड लाइफ के लिए बेस्ट विशेस देता हूँ। थैंक यू सो मच। अरे सुनना, सुन, वो रिकी नहीं अपना दोस्त, वो अपनी बंदी को डिच करके नई लड़की के साथ होटल जा रहा था। पता है, उसकी बंदी भी किसी नए लड़के के साथ उसी होटल में मिली। ओए, ओए क्या हो गया? बहुत देर से देख रहा हूँ, बड़ा परेशान लग रहा है। यार दरअसल जब से मेरी नई मॉम आई है ना, बुरा हाल हो गया। नई मॉम? यू मीन टू से तेरे डैड ने दूसरी शादी कर ली? हाँ यार, मैं भी जब यहाँ आया तो मुझे पता चला।
तो तेरी मॉम ने तेरे को परेशान क्यों किया हुआ है? वो बहुत क्रूअल है क्या? वो सौतेली माँ जैसी हरकतें करती है? नहीं यार, जब तू ये वीडियो देखेगा ना तुझे पता चलेगा कि असली प्रॉब्लम क्या है। क्या फेंक रहा है? कुछ भी। तू देख ये वीडियो, तेरे होश नहीं उड़े ना मेरा नाम बदल देना। कमाल है यार, बड़ी हॉट है तेरी मॉम। फिर कब मिलवा रहा है इनसे? मौका मिलते ही जल्दी मिलवाता हूँ। डैड आउट ऑफ स्टेशन जा रहे 2-4 दिन के लिए। ठीक है। प्रॉमिस? प्रॉमिस। पता है मॉम, पापा इन सब पार्टी के लिए बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं करते। अब आप आ गई हो तो पार्टी रख ली। मगर आंटी कुछ मज़ा नहीं आ रहा। बंदे 3 हैं और ग्लास सिर्फ 2। ना अभी आपका ग्लास लेके आ। रुको मोहन, मैं सिर्फ तुम्हें कंपनी देना चाहती हूँ, मैं ये सब नहीं करती। मॉम, आपने तो सौतेला कर दिया आज मुझे। शट अप। और दोबारा तुम कभी इस लफ्ज का इस्तेमाल नहीं करोगे। मैं तो इसलिए नहीं पी रही थी कि ये अच्छी बात नहीं है, दैट्स इट। और तुम वादा करो कि आइंदा कभी मुझे सौतेली माँ नहीं समझोगे, ठीक है? चलो बनाओ मेरा पैक। ये हुई ना बात। अब भी लेके आता हूँ आपके लिए। ये दोस्ती अच्छी जमेगी आपके साथ। यस, और दोस्ती में तुम कभी धोखा नहीं दोगे, प्रॉमिस करो। कभी नहीं। बनाओ पैक। Cheers! Cheers guys। यस। शुभम, ये क्या कर रहे हो? तुम्हें चढ़ जाएगी इतना एक साथ। शुभम, गो स्लो। शुभम देखो, चढ़ गई इसे। मैं खाना लगाती हूँ। तो तुम्हारा ये प्लान था? हाँ, इसलिए मुझे पैक पे लाए जा रहे थे। लेकिन मैं बेवकूफ नहीं हूँ, मैंने लिमिट पे पी है, समझे तुम? इस थप्पड़ का जवाब तो आपको देना ही होगा आंटी। तुम सहारनपुर की कॉल गर्ल हो ना, रजिया। तुम कैसे जानते हो? मैं ना ऐसी जगहों में बहुत गया और सहारनपुर तो मेरी बुआ का घर है, तो सोचो मुझे कैसे नहीं पता होगा। तो क्यों ना मैं ये राज अंकल को बता दूं। नहीं, मैं हाथ जोड़ती हूँ, प्लीज ये उन्हें नहीं बताना ना, प्लीज। आई रिक्वेस्ट यू, प्लीज नहीं बताना ना, प्लीज। हाँ, इसकी भी फीस लगेगी फिर, क्या कहती हो? चले अंदर। उधर क्या देख रही हो? सुबह से पहले नहीं उठने वाला। फिर
चले? सॉरी यार, कल रात को ज़्यादा हो गया। तू कब निकला लेकिन पता ही नहीं चला। अच्छा हुआ तू बेहोश हो गया। इसमें हम दोनों का ही फायदा हुआ है। दोनों का फ़ायदा मतलब? बता जल्दी। यार तुझे हर चीज़ की जल्दी होती है ना। अच्छा रुक, तेरे को कुछ दिखाना है। देख। तेरी ये हिम्मत, तूने मेरी मॉम के साथ ये सब कुछ किया? अबे ओ, ज़्यादा माँ का ना हितैषी बनने की कोशिश मत कर। भूल गया? हाँ, तूने सबसे पहले ना अपनी माँ की वो गंदी वीडियोस बना के मुझे यहाँ पे दिखाई थी। और सुन, चाहता है तू भी इस मौके का भरपूर फायदा उठा सकता है। बोल, लेगा? वो कैसे? बैठ। कैसे होगा बताता हूँ, पर मेरी एक शर्त है। मुझे 10,000 रुपए दे। 10,000 रुपये? भाई से 10,000 रुपये लेगा तू? हाँ लूंगा तो। इतना बढ़िया माल तेरे को गिफ्ट कर रहा हूँ, वो भी बिना किसी प्रॉब्लम के। लेगा तो बता। चल अब बता, क्या प्लान है? बताता हूँ। सच्ची? अच्छा, मैं अब सोने जा रहा हूँ। सुबह जल्दी ऑफिस जाना है। कितना कम खाना खाया आपने? 4 रोटियां कम होती हैं क्या? अब बस, जब से तुम्हारे हाथ का खाना खाना शुरू किया है मेरी डाइट बहुत बढ़ गई है। अब सोने जा रहा हूँ मैं। गुड नाइट शुभम। गुड नाइट पापा। गुड नाइट यू। मॉम कुछ कुछ चपाती चाहिए? नहीं, आपको कुछ दिखाना था अपने फ़ोन पे। व्हाट्सएप कर दो। नहीं, मुझे अपने फ़ोन में ही दिखाना। आपको देख के भी बहुत अच्छा लगेगा। ऐसा क्या है? एनीवे, दिखाओ। आज आ जाना मॉम,
रात को मेरे पास। आपको भी बहुत मजा आने वाला है। नहीं, मैं ये नहीं कर सकती। सोच लीजिए। पापा अभी तक सोए नहीं है, उनको बता दो ना। तो ठीक है, फिर रात को बेडरूम में आपका इंतजार करूंगा। गुड नाइट। रजिया, वैसे ये नाम भी बुरा नहीं था। अरे इसी नाम से मिल लेती पापा से। नाम चेंज करने की क्या जरूरत है? वैसे भी ये नाम के काफी दीवाने हैं। कम से कम अपने रिश्तों की इज्जत तो करना सीखो तुम। मैंने बहुत मन से तुम्हारे पापा से शादी की है। मैं अनाथ थी, मेरे आगे पीछे कोई नहीं था, इसलिए इस दलदल में फंस गई थी मैं। लेकिन तुम्हारे पापा से शादी करने से पहले मैं सब कुछ छोड़ चुकी थी। वो बहुत अच्छे हैं, तुम उनके बेटे हो ना। कम से कम तुम तो ऐसा मत कर प्लीज। ये रोने की एक्टिंग रोमांस करते वक्त मत कर। नित्या, जिसका असली नाम रजिया था, वो सहारनपुर की एक कॉल गर्ल हुआ करती थी। जैसे कि उसने बताया, अनाथ, लाचार और मजबूर थी, इसीलिए उसे वो काम करना पड़ता था जो ना चाहकर भी वो नहीं करना चाहती थी। आज उसका अतीत उसका पीछा नहीं छोड़ रहा था। अगर नित्या ने अपनी सच्चाई बताकर अजय कपूर से शादी की होती तो आज उसे एक नहीं बल्कि दो, यानी मोहन और शुभम से ब्लैकमेल नहीं होना पड़ता। ब्लैकमेलिंग का सिलसिला उस चरम सीमा पर पहुंच चुका था जहां नित्या को ये सब करने में मजा आ रहा था। पर ऐसे अनैतिक रिश्तों का अंत बहुत ही बुरा होता है। नित्या, शुभम, इतना घबराए क्यों? क्या बात है? क्या हुआ? अरे मोहन, क्या हुआ इसे? मोहन, मोहन, अरे ये तो मर गया है। कैसे हुआ ये सब? क्या हुआ? मैं बताती हूँ। मोहन मेरे साथ जबरदस्ती करना चाहता था, मेरी इज्जत लूटना चाहता था। मुझे बचाने के लिए शुभम को उसकी जान लेनी पड़ी। हाँ पापा, मुझे नहीं पता था ये मॉम पे बुरी नजर रखता है और ये इसी मकसद से यहाँ आया था। पुलिस स्टेशन फोन करता हूँ। पुलिस स्टेशन फोन करना पड़ेगा। डेड बॉडी क्या यहीं पड़ी रहेगी? आराम से। पापा मेरी बात सुनिए, पुलिस को मत बुलाइए। क्या डेड बॉडी यहीं पड़ी रहेगी? पुलिस स्टेशन फोन करना होगा। हेलो पुलिस स्टेशन, देखिए मैं अजय कपूर बोल रहा हूँ, शुभम विला, बेंगलोर नंबर 2, सर्किट हाउस से। देखिए सर, आप यहाँ फौरन आइए, हमारे घर में एक मर्डर हो गया है। जी सर, हाँ इसी एड्रेस पे। ओके सर, ओके थैंक यू। पुलिस आ रही है, आराम से। कॉल किसने किया था? जी मैंने किया था। ये सब कैसे हुआ? ये मोहन है, इसने मेरे साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की। मेरी इज्जत बचाने के लिए ये शुभम ने इसकी जान ली। ठीक है, मुझे मोहन का नंबर दो। सुना नहीं क्या? नंबर दो, डायल करके दो।
अरे सिम सर ये क्या बिना तफ्तीश के ऐसा क्या? इसने जान बचाने के लिए। सर, यस यू आर राइट सर। अगर कोर्ट में यह साबित हो जाएगा कि इसने खून सेल्फ डिफेंस में किया है तो हो सकता है इसकी सज़ा कम हो जाएगी, लेकिन हमें इसको अभी अरेस्ट करना होगा। ले जाओ इसको। पापा मैंने कुछ नहीं किया है। शुभम पापा मैंने नहीं किया कुछ। हम आते हैं शुभम। मेरी बात तो सुनो यार। हेलो एम्बुलेंस, शुभम विला बंगलो नंबर 2 पे फौरन पहुंचो। लीजिए सर, इस मोबाइल में भी वही वीडियो है जो उसके मोबाइल में। इसका मतलब है मोहन ने ये वीडियो बनाकर इसको सेंड किया था। यस सर, व्हाट्सएप चैट तो आपने देख ही ली होंगी और इसने कबूल भी कर लिया है। अब शक की कोई गुंजाइश नहीं है कि दोनों की मिली भगत थी। मामला दर्ज कर लिया है और थोड़ी सी धुलाई में टूट गया और हाथों को ज़्यादा तकलीफ भी नहीं देनी पड़ी। तो माजरा क्लियर हो गया है। शुभम के पापा, आपने सुबह से कुछ नहीं खाया, कुछ खा लीजिए, तबीयत खराब हो जाएगी ना। मेरा जवान बेटा खून के इल्जाम में पुलिस स्टेशन में बंद है, मुझे कुछ नहीं चाहिए। तो कॉफी तो पी लीजिए। अच्छा तुम कुछ खा लो। हेलो सर। हेलो मिस्टर कपूर, आप और आपकी मिसेस फौरन पुलिस स्टेशन आ जाइए। सर इस तरह अचानक हम लोग क्यों? जी हाँ, आप आइए, आपको सब कुछ यहीं बताएंगे। ठीक है सर, हम आते हैं अभी। क्या हुआ? किसका फोन था? पुलिस स्टेशन से फोन है, हम लोग को बुलाया है। क्यों? चलो देखते हैं। इंस्पेक्टर साहब, क्या बात है? अचानक आपने हमें क्यों बुलाया? क्या हाल किया है आपने मेरे बेटे का, गुनाह साबित हुए बिना। इंस्पेक्टर, अगर आपको सच्चाई पता होती तो आप इससे भी ज्यादा बुरा हाल करते इसका। क्या मतलब है आपका? रजिया जी, आप असलियत बताएंगी और मोहन का कत्ल क्यों हुआ? इंस्पेक्टर साहब, आपको गलतफहमी हो गई है। ये रजिया नहीं, मेरी पत्नी नित्या है। पूछिए जरा अपनी धर्मपत्नी से, ये रजिया है या नहीं। क्या बोल रहे हैं आप? नित्या, बताओ इनको कि तुम नित्या हो। मुझे माफ कर देना, मैंने आपसे झूठ कहा था। मैं सहारनपुर की रजिया ही हूँ। साहब, मैं अपनी जिंदगी बदलना चाहती थी, अपने ऊपर लगे कॉल गर्ल के धब्बे को धोना चाहती थी। और जब अजय जी मुझसे मिले, मुझे पसंद किया, शादी का प्रस्ताव रखा, तो मुझे ऐसे लगा जैसे एक खूबसूरत सी नई जिंदगी मेरा इंतजार कर रही है। मैं उस जिंदगी को जीना चाहती थी और मैंने खुशी खुशी इनसे शादी कर ली। मगर मुझे नहीं पता था ये मेरी पुरानी जिंदगी, मेरा धंधा मुझे इतनी आसानी से नहीं छोड़ेगा। इंस्पेक्टर साहब, पहले तो उन दोनों पे मुझे बहुत गुस्सा, नफरत, चिढ़ आती थी, मैं उनसे चिढ़ती थी। मगर बाद में उन दोनों से रिश्ता बनाने में मुझे धीरे धीरे मजा आने लगा और मैं अजय जी को धोखा देने लग गई। और शायद मेरी फूटी किस्मत मेरा धंधा पीछा छोड़ना ही नहीं चाहता था, इसीलिए तो मोहन का जिस दिन कत्ल हुआ उस दिन बात ही कुछ ऐसी हुई। इंस्पेक्टर साहब, उस दिन बात ही कुछ ऐसी हुई। उस दिन ऐसा हुआ कि 50,000 चाहिए और अभी के अभी चाहिए। मोहन, तुम्हारे लिए कितनी बार पैसे मांगू मैं शुभम के पापा से, और उन्हें शक हो गया तो मैं क्या करूंगी? हाँ? अच्छा, तो ठीक है, मेरी बात मानोगी ना? जितने आज तक मेरे को दिए हैं उतने तो कमा ही लोगी, साथ साथ मुझे भी दे पाओगी। तुम भी कमाओ और मैं भी। वो कैसे?
रजिया का एक पुराना क्लाइंट है, उसी के थ्रू मैं इसको पहली बार सहारनपुर में मिला था। 2 साल से ढूंढ रहा है इसको। मैंने तभी उसको बुलाया। वो अपना मोंटी नहीं है, उसी के रिजॉर्ट पे रुकवाया हुआ है। अगर एक रात उसके साथ बिता ले तो काफी ज्यादा पैसे मिल सकते हैं। क्यों रजिया, रेडी हो? बशीर, दिमाग खराब हो गया है तुम्हारा? हाँ? मेरा दिमाग खराब हो गया है क्या मोहन? तू क्या चाहता है ये फिर से जिस्म फरोशी करे? अबे सुन, कमाई करने का मौका है ये। और अगर इसने हाँ नहीं करी तो मैं वैसे भी तेरे पापा के पास इसके सारे कारनामे सबूत समेत लेके जाऊंगा, और ये भी बता दूंगा कि तू भी। लो, उसी का ही फोन आ रहा है। हाँ सेठ। अरे परेशान क्यों हो? अरे आप ही का काम करवा रहा हूं। अरे सेठ, इंतजार करो थोड़ा। जहाँ 2 साल इंतजार कर ली है, वहाँ 2 घंटे तो इंतजार कर ही सकते हो ना। आप टेंशन ना लो, मैं लेके आता हूँ इसको। हाँ, मैं नहीं जाऊंगी। मैं नहीं जाऊंगी। मैं नहीं जाऊंगी। मैं नहीं जाऊंगी। शुभा, मैं नहीं जाऊंगी। मैं नहीं जाऊंगी। शुभा, मुझे बताओ। शुभा, मैं नहीं जाऊंगी। शुभा, मैं नहीं जाऊंगी। शुभा, हटना। शुभा, मैं नहीं जाऊंगी। मोहन ये मर गया। शुभम मैं मर गया। अब क्या करेंगे? आप समझ रहे हैं ना, ये जानबूझ के किया कत्ल नहीं है। देखिए, आपके साथ जो भी हुआ गलत हुआ, और आपने भी गलत किया। आप जब पहली बार ब्लैकमेल हुई थी, आपको उसी टाइम पुलिस को इन्फॉर्म करना चाहिए था। आपने सच्चाई छुपाई, इसलिए आपको भी सजा होगी। कांस्टेबल, अरेस्ट हर। नित्या ने अपना अतीत छुपाया, जिसका फायदा मोहन और शुभम ने उठाया था, पर इसकी कीमत मोहन को अपनी जान गंवाकर चुकानी पड़ी, और इस कत्ल के कारण शुभम और नित्या को सजा हुई। इसीलिए दोस्तों, अपनी अतीत की सच्चाई कभी किसी से ना छुपाएं, वरना उसका हर्जाना चुकाना पड़ेगा। मैं सुनीता पांडे आपसे फिर मुलाकात करूंगी एक नई कहानी के साथ। तब तक सुरक्षित रहिए, सावधान रहिए। जय हिंद।